नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इजी माध्यम में। जल्दी से रट लो, हिंदी का क्वेश्चन अभी अभी वायरल हुआ है, इसे जल्दी से रट लो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। इसलिए जल्दी से रट लो। ये देख लो 2025 का हूबहू टेलीग्राम पर आ गया है क्वेश्चन और पीडीएफ के साथ, तो इसलिए जल्दी से आप इसको रट लीजिए। आधा घंटा में रट लीजिएगा। चलिए जल्दी से तो हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे सब्जेक्ट कोड भी आप लोग मिला सकते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, मूर्धन्य वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन ह्रस्व स्वर है? निम्नलिखित में से कौन ह्रस्व स्वर है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन योजक चिन्ह है? निम्नलिखित में से कौन योजक चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योजक चिन्ह ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलीन। शुद्ध शब्द कौन सा है? विलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांचवा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनसे होकर जैसे ध्वनि नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्परान। अल्परान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छठा। दोस्तों जल्दी से अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो जल्दी से दोस्तों तक शेयर कर दो अपने सारे ग्रुपों में और इसे पूरी तरह से रट ले, क्योंकि यही आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसे 100% गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब क्या कहलाती है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युग्मक ध्वनिया। युग्मक ध्वनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाजोर उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठवां, यशः जोड़ दा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नौवां, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जल्दी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर नौवां, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोज और अन। आपने चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे जो आने वाले एग्जाम है उसका जो क्वेश्चन आए लीक होगा वो आप तक हम पहुंचाएंगे, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग का। कीर्तन शब्द पुल्लिंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो इसका सही हो जाएगा स्त्रीलिंग। एकता शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कुंजरा शब्द का स्त्रीलिंग है? कुंजरा शब्द का स्त्रीलिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंजरीन। कुंजरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य? दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले एग्जाम में जो लीक क्वेश्चन है उसे हम आप तक पहुंचाते रहे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग, तो देखिए उपसर्ग, उपसर्ग मतलब ऊपर, ऊपर मतलब पहले लगने वाला, तो परिणाम में कौन पहले लगने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? प्रत्यय। उपसर्ग पहले लगेगा तो प्रत्यय कब लगेगा? बाद में लगेगा, तो इसलिए गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यक, यानी गा जोड़ अक, गायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है? रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 है। रचना या बनावट के विचार पर शब्द के 3 प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से
यौगिक शब्द है निम्नलिखित में से यौगिक शब्द है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी दूध वाला या ऑप्शन डी कान। तो यौगिक शब्द है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी दूध वाला जो है ना यौगिक शब्द। यौगिक शब्द मतलब दो शब्दों के मिलने से बनना। निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए क्षीर, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी जूता या ऑप्शन डी हैजा। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आग, तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी खरपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? राम ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी हेतु मध्य भविष्य काल या ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद है? हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। तो हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। मोहन ने कुछ नहीं खाया। मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ क्या है? कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बाधा दूर करना, ऑप्शन बी बढ़िया लिखना, ऑप्शन सी प्रतिकूल कार्य, ऑप्शन डी कटु सत्य कहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़िया लिखना। कलम तोड़ना यानी बढ़िया लिखना, बहुत सुंदर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ है। आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए मरखों से कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, अपनी बुराई नहीं दिखती, दोहरा लाभ होना, ऑप्शन डी मूर्ख धनवान। तो गांठ के पूरे लोकोक्ति मतलब आंख के अंधे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्ख धनवान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है, मतलब गलत शब्द कौन सा है? व्यवस्था, चिड़िया, संस्मरण या मंगल ध्वनि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिड़िया, यानी हिर्षिकार इधर से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए दामिनी, ऑप्शन बी सफरी, ऑप्शन सी वनिता, ऑप्शन डी यामिनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामिनी। बिजली शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? दामिनी। पयोधरा किसका पर्यायवाची है? पयोधरा किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए सूर्य का, ऑप्शन बी पर्वत का, ऑप्शन सी जल का या ऑप्शन डी बादल का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बादल का। पयोधर किसका पर्यायवाची शब्द है? बादल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या है? कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरल। कुटिल का हो जाएगा विलोम सरल। क्वेश्चन नंबर 30। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए पूर्णकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया, सहायक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामबोधक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। रामचरितमानस में कौन सी संज्ञा है? रामचरितमानस में कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामचरितमानस में कौन सी संज्ञा है भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे और वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा। अगर आपने इसे नहीं देखा तो बहुत बाद में पछताइएगा, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन नंबर 32। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में पर विशेषण है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में विशेषण है। ऑप्शन ए कश्मीरी, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी सिंदूरी, ऑप्शन डी लाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंदूरी। ऑप्शन नंबर सी, सिंदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33।
निम्नलिखित में से कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी वह लड़का, ऑप्शन सी बड़ा सा या ऑप्शन डी 4 गज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 गज, यानी ये वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। जिस समास में विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध उसे क्या कहते हैं? जिस समास में विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सीताराम शब्द में कौन सा समास है? सीताराम शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास है। सीताराम शब्द में कौन समास है? तो द्वंद्व समास है। पंचवटी समास में कौन सा समास है? पंचवटी समाज में कौन सा समास है? द्विगु समास है, नए समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास? तो पंचवटी में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्विगु समास। पंचवटी में द्विगु, द्विगु माने गिनने वाला, जो संख्यावाचक होता है ना, वो द्विगु होता है, और इसमें पंच यानी 5, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी प्रविशेषण, ऑप्शन सी विशेष या ऑप्शन डी क्रिया विशेषण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है? निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए तुम क्या खाओगे, ऑप्शन बी तुम सदा सत्य बोलो, प्रभा इस हिसाब को नहीं बनाएगी, तुमने इस पत्र को पढ़ा होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुम सदा सत्य बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार है? रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 10? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3। रचना की दृष्टि से शब्द के वाक्य के 3 प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन मिश्र वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन मिश्र वाक्य है? ऑप्शन ए सिपाही को देखकर चोर भाग गया, मैं बिछावन पर गया और सो गया, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, डी उज्जवल पढ़ने के कारण प्रथम होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तुम जाओगे तो मैं आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। रात और संध्या के बीच की बेला, इस वाक्यखंड के लिए एक शब्द है। रात और संध्या के बीच की बेला, इस वाक्य के लिए वाक्यखंड के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोधूली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंता में रात भर जगना, चिंता में रात भर जगना किस मुहावरा का अर्थ है? चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए घोड़ा बेचकर सोना, दिन तेरह करना, तीन तेरह करना, सी उल्टी गंगा बहाना या ऑप्शन डी तारे गिनना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तारे गिनना। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। शेर के समान बलवान, शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी विशेषण पदबंध, ऑप्शन सी क्रिया पदबंध या ऑप्शन डी सर्वनाम पदबंध? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए नहाना, ऑप्शन बी खांसना, ऑप्शन सी छींकना, ऑप्शन डी भूलना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छींकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी कारक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वचन। माँ के बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी संबोधन कारक या ऑप्शन डी करण कारक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिमार्जन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? ऑप्शन ए बेरोजगारी का, ऑप्शन बी अशिक्षा का,
ऑप्शन सी स्त्री उत्पीड़न का, ऑप्शन डी दहेज प्रथा का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बेरोजगारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से सेन साहब की एक बेटी का नाम क्या है? निम्नलिखित में से सेन साहब की बेटी का नाम क्या है? ऑप्शन ए कुसुम, ऑप्शन बी लक्ष्मी, ऑप्शन सी शेफाली, ऑप्शन डी नेहा। यानी सेन साहब की एक बेटी का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुसुम, शेफाली, सॉरी सॉरी शेफाली है। दोस्तों इसमें डाउट है, आप लोग इसका उत्तर सर्च कर लीजिएगा। हमको लगता है कि कुसुम ही होगा, इसलिए आप लोग इसको डाउट बना के रखिए, क्योंकि इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। मैक्स मूलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? मैक्स मूलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी रेखाचित्र, ऑप्शन सी शिक्षा शास्त्र या ऑप्शन डी भाषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक है? बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक है? ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल या डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघेजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियों किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी, बांग्ला, कलिंग, कुफी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी देवनागरी में हिंदी को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, चल चुपचाप बना आदमी अपनी रोटियां, चल चुपचाप बनाओ अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर सीता कहानी के किस पात्र का है? यानी चल चुपचाप, एक सेकेंड, चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? ऑप्शन ए बहादुर की माँ का, लेखक की पत्नी निर्मला का, लेखक के रिश्तेदार की पत्नी का, लेखक की लड़की का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेखक की पत्नी निर्मला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, गुरु नानक हिंदी के किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है? गुरु नानक हिंदी के किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है? सूफी भक्ति धारा, निर्गुण संती भक्ति धारा, सगुण कृष्ण भक्ति धारा या सगुण राम भक्ति धारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्गुण संत भक्ति धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, कृष्ण भक्ति कवि रसखान की छंद में सिद्ध थे? कृष्ण भक्त कवि रसखान की छंद में सिद्ध थे? चौपाई, आल्हा, रोला, सवैया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि घनानंद किस मार्ग को अति सुधो कहते हैं? कवि घनानंद किस मार्ग को अति सुधो कहते हैं? ऑप्शन ए राजमार्ग को, ऑप्शन बी ज्ञान मार्ग को, ऑप्शन सी संन्यास मार्ग को या ऑप्शन डी प्रेम मार्ग को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रेम मार्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, कवि प्रेमघन का पूरा नाम है? कवि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए राम नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सत्य नारायण चौधरी प्रेमघन या राज नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? ऑप्शन ए ग्रंथि, ऑप्शन बी ग्राम्या, ऑप्शन सी गुंजन या ऑप्शन डी पल्लव। यानी पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्राम्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिले? कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे? खेत खलियान में, तहखानों में, राजप्रसादों में या मंदिरों में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खेत या खलिहानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ऑप्शन ए नगर
माँ दही वाली मगम्मा ढहते विश्वास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दही वाली मगम्मा के लेखक है बी आर नारायण। मंगू को जूठा लार लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है, आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ न करना इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो ऑप्शन ए माँ जी की बहू का, माँ जी की बड़ी पुत्री का, माँ जी के पुत्र का, या अस्पताल के मेट्रन का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माँ जी के बहू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? ऑप्शन ए अच्युत के, ऑप्शन बी सरपंच के, ऑप्शन सी गुणनिधि के, ऑप्शन डी लक्ष्मण के। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लक्ष्मण के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। वल्ली अम्माल के गांव का क्या नाम था? वल्ली अम्माल के गांव का क्या नाम था? ईसानाथन, परमकुडी, अरनथांगी, मुंडांडी पट्टिट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडांडी पट्टिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इसे बिल्कुल मिस करना नहीं मिस करिए, इसलिए ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो एग्जाम है वो हम आपको बताते रहे वायरल क्वेश्चन, ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का क्या नाम है? सीता, पुष्पा, राधा, भंवरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्पा, पुष्पराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? ऑप्शन ए लौटकर आऊंगा फिर, हिरोशिमा, स्वदेशी, जनतंत्र का जन्म। सही जवाब हिरोशिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। आत्मजयी प्रबंध के रचनाकार है, आत्मजयी प्रबंधकार के रचनाकार है कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, जीवानंद दास, सुमित्रा नंदन पंत। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? प्रभु के चरण में, चट्टानों की ठंडी गोद में, प्रभु के शानदार लबादा में, या कवि के कपोली की नर्म शैया पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवि के कपोलों के नर्म शैया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकाकी और निरुपाय है? कवि रेनर मारिया के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकाकी और निरुपाय है? ऑप्शन ए धन के बिना, भवन के बिना, भक्त के बिना, अलंकार के बिना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भक्त के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। समकालीन हिंदी कविता की कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? समकालीन हिंदी कविता की कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार में, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, बेगूसराय बिहार में, या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवयित्री अनामिका के अनुसार, कवयित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? कवयित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथम अक्षर क्या है? सफलता पर उमड़ा उत्साह, विफलता के कारण उत्पन्न क्रोध, पहली विफलता पर छलके आंसू, या विफलता के बाद की बेचैनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विफलता पर छलके आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? ऑप्शन ए देवी मंदिरों में, ऑप्शन बी राजमहलों में, सी खेल के मैदानों में, या डी गरीब बस्तियों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीब बस्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। यानी कुलसुम की देसी घी वाली कचौरी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खा क्या कहते हैं? कुलसुम की स्वदेशी घी वाली कचौरी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खा क्या कहते हैं? मीठी कचौरी, नमकीन कचौरी, संगीतमय कचौरी, या स्वादहीन कचौरी।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीतमय कचौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? ऑप्शन ए दीदी कहती थी, बी माँ कहती थी, दीदी की सहेली कहती थी, या मौसी कहती थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माँ कहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने दिया? हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने दिया? रामधारी सिंह दिनकर ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, कुंवर नारायण सिंह ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ने। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यवस्था को अभिव्यक्त करती है? निम्नलिखित में से कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यवस्था को अभिव्यक्ति करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक वृक्ष की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। मगम्मा किसके मन को बस में करने का तीन चार मगम्मा किसके मन को बस में करने का तीन चार गुण माँ को जी को बताती है? मगम्मा किसके मन को बस में करने का तीन चार गुण माँ जी को बताती है? ऑप्शन ए बेटे के, ऑप्शन बी पति के, ऑप्शन सी बहू के, ऑप्शन डी पड़ोसी के? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहू के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। सीता अपने दो चार पुल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहां से निकल गई? सीता अपने दो चार पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहां से निकल गए? ऑप्शन ए अस्पताल से, बी रेलवे स्टेशन से, सी वृद्धाश्रम से, या डी घर से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी घर से निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक है? निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन ए नलिन बिलोचन शर्मा, बी यतीन्द्र मिश्र, सी रामविलास शर्मा, या डी अशोक वाजपेयी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है? निम्नलिखित में से कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है? ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी सातकोरी होता, ऑप्शन सी सांवरदैया, ऑप्शन डी सुजाता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातकोरी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। कवि जीवानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? कवि, एक सेकेंड, कवि जीवानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, यानी किसी किशोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? जो बच्चों को मिलने वाली साक्षर अक्षर ज्ञान शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए। यानी महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए। इसका ऑप्शन ए कंप्यूटर की शिक्षा, बी व्यापार की शिक्षा, सी हिंसक प्रतिरोध की शिक्षा, ऑप्शन डी अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मानवतावादी दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में, शांति दिवस के रूप में, या अहिंसा दिवस के रूप में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा दिवस के रूप में। अविनियो शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो उत्तर हो सकता? अविनियो शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो उत्तर हो सकता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जैसी तुम कविता हो। बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बिरजू महाराज
अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? ऑप्शन ए अपनी अम्मा को, ऑप्शन बी अपनी पत्नी को, ऑप्शन सी अपनी बाबूजी को, या डी अपने चाचा जी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपनी अम्मा को। बिरजू महाराज सबसे बड़ा क्या मानते थे? जज मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर सशंकित हो उठी? ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर संशकित हो उठी? ऑप्शन ए गुण निधि का, ऑप्शन बी तहसीलदार का, ऑप्शन सी आसमान का, ऑप्शन डी सरपंच का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुण निधि का। ऑप्शन नंबर ए यानी गुण निधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, चारों ओर खड़े डॉक्टर ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पप्पाती की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पप्पाती की आंखों के भीतर भाग का परीक्षण किया? ऑप्शन ए इन्फ्यूजन पंप की, ऑप्शन बी ऑप्थल्मोस्कोप की, स्टेथोस्कोप की, या पिपेट्स की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्थल्मोस्कोप की। भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी मैथिली, या ऑप्शन डी पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 252 क्या 252 वैष्णव वैष्णवन की वार्ता के अनुसार कवि रस खान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य ने, गोकुल नाथ ने, विठल नाथ ने, सूरदास ने। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विठल नाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इसे पूरा देखिए। इसकी बिल्कुल मत कीजिए, इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव को भी कवर किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनतंत्र के जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है? ऑप्शन ए जनता, देवता, सामंत, अंग्रेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्र से जुड़ती है? यानी परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्र से जुड़ती है? ऑप्शन ए जटिल भावनाएं, बी कठोर भावनाएं, सी आदि भावनाएं, या डी हिंसक भावनाएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आदि भावनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र यानी पटना के नगर कहने की जानकारी मिलती है? गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र पटना को नगर कहने की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए मृक्ष कटिकम से, बेनी संहार से, मालविकाग्निमित्रम से, पादताड़िकम से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृक्ष कटिकम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता कौन? तब कवि क्या जवाब देता? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता कौन? तो कवि क्या जवाब देता? ऑप्शन ए दोस्त, ऑप्शन बी दुश्मन, ऑप्शन सी ठेकेदार, या ऑप्शन डी पुलिस। सही जवाब हो जाएगा इसका दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंग को ड को क्या समझता है? बेटा, पिता, माँ, या दादा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी माँ को। कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सानूर कर्नाटक में, कोलार कर्नाटक में, मालूर कर्नाटक में, या गोतुर कर्नाटक में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलार कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, मार शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? मार शीर्षक कहानी में अस्पताल में
मां शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारी किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचता है? हाथ न का रुमाल फटकाकर, मिठाई का डब्बा दिखाकर, कठपुतली को नचाकर या बांसुरी को बजाकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठपुतली को नचाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका की संपादक है? बिरजू महाराज की रश्मि वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका की संपादक है? ऑप्शन ए दर्पण, बी रंगमंच, ऑप्शन सी लोक कला, ऑप्शन डी नटरंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रंगमंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते हैं? कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? ऑप्शन ए अहमद शाह बहादुर, अहमद शाह द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीले या जहांगीर शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, मैक्स मूलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया है? मैक्स मूलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, कवि जीवानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है? कवि जीवानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है? ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी बांग्ला, ऑप्शन डी तमिल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वज्र किसकी हड्डियों से बना था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वज्र किसकी हड्डियों से बना था? च्यवन मुनि की, भारूची मुनि की, कपिल मुनि की या दधीची मुनि की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दधीची मुनि की। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि के अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषाविद थे? दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक देखें और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको दिमाग में ये क्वेश्चन छप जाए और एग्जाम में आप लोग अच्छा से एग्जाम दे करके आए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघेजी। तो हम लोग चलिए अब हम लोग देखते हैं खंड ब यानी खंड ए हम लोग देख लिए, अब खंड बी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये वाला आप लोग सुधार कर लीजिए क्योंकि इसका हमको लगता है कि इसका सही जवाब ए होगा, ये नहीं। चलिए हम लोग अब देखते हैं खंड बी। खंड बी है, इसमें आपको दिया हुआ है खंड बी, यानी इसमें आप 5 2 इसे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से आपको 2 का ही आपको उत्तर देना है। उसका देख लीजिए यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये देख लीजिए VVI है, ये लेख लिखने वाला है। इसमें आप लोग मेरे प्रिय खेल क्रिकेट पर लिख सकते हैं, या खेल प्रदूषण की समस्या पर, या आदर्श विद्यार्थी पर, या बाल श्रम पर आप लोग लिख सकते हैं। या आप लोग होली पर, मतलब 5 में से किसी एक पर आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें है एप्लीकेशन, यानी वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। 2 छात्रों के बीच परीक्षा में आए कठिन प्रश्नों को लेकर हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। और इसमें है किन्हीं 5 को उत्तर देना है। 10 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको किन्हीं 5 का उत्तर देना है, यानी आधा का ही आप लोगों को उत्तर देना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, वीडियो को रोक रोक कर आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और इसे रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, यानी 2 को प्रश्न है, इसमें से किन्हीं एक प्रश्नों का उत्तर देना है।
तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन सब समाप्त हुआ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी तरह वायरल क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।